वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर की फ्लाइट करेगी गोंदिया एयरपोर्ट का उद्घाटन, बनाएगी इतिहास। 13 मार्च से इंदौर से पहली बार महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इंदौर से जाने वाली ये फ्लाइट गोंदिया एयरपोर्ट पर उतरने वाली इतिहास की पहली फ्लाइट होगी। यानी इंदौर से जाने वाली फ्लाइट ही गोंदिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेगी। इस फ्लाइट के जाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से ही गोंदिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली हैदराबाद फ्लाइट को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश में पहली बार इंदौर को अपना बेस बनाकर उड़ानों को शुरू करने वाली फ्लाई बिग एयरलाइंस इंदौर के खाते में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने जा रही है। एमपी में जल्द मिलेगा कर्मचारियों को बड़ा लाभ। सरकार की तैयारियों के बीच एमएलए ने सीएम को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति पर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल निरीक्षक के द्वारा भी पदोन्नति की मांग तेज कर दी गई। मध्य प्रदेश में पदोन्नति देने के लिए सरकार के द्वारा बीच का रास्ता निकाला गया। इसके तहत पुलिस विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की गई। वहीं जल्द वन विभाग में अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच राजस्व निरीक्षकों के द्वारा भी इसके लिए मोर्चा खोल दिया गया है। केंद्र ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात, 879 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। इन जिलों को मिलेगा लाभ। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल देश में पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण धरोहर को अपग्रेड करने के लिए राशि स्वीकृत की गई। दरअसल मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 879 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण सड़कों के लिए 879 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वहीं सड़कों का अपग्रेडेशन करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। स्वराज भवन में आज 12 से 13 मार्च को होगा मां बेटी की चित्रकला का स्पंदन। स्थानीय स्वराज भवन की कला वीथिका में आज 12 एवं 13 मार्च को एक अनोखी चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इसमें मां बेटी की कलाओं को एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में श्रेया की डिजिटल चित्रण कला को दिखाया जा रहा है। वहीं दूसरे भाग में उनकी मां और कलाकार मंजुला की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। हाउस ऑफ मंजुला शीर्षक से प्रदर्शित कलाकृतियों में मंजुला ने भारतीय आराध्य देव और परिवेश में मौजूद अनेक तत्वों व बातों को अपने चित्रण में उकेरा है। जबलपुर में पीएफ पेंशन का जल्द होगा समाधान। भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन समस्याओं को समाधान करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय जबलपुर ने अभियान चलाना शुरू कर दिया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा इन दिनों निधि आपके निकट व पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशन पाने वाले और उन पर आश्रित लोगों की शिकायतों को लोक अदालत के माध्यम से दूर किया जा रहा है। भविष्य निधि सदस्यों और पेंशनर्स का क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर आए हुए आवेदकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। जबलपुर में 200 से अधिक व्यापारियों ने बनवाए लाइसेंस। बिना लाइसेंस व्यापार करने पर लगेगा जुर्माना। 31 मार्च के बाद बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर जुर्माना लगाए जाने के निर्णय के बाद व्यापारी शिविर में लाइसेंस बनवाने पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को भी 200 व्यापारियों ने लाइसेंस बनवाए। निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देशानुसार बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा व्यापारियों की सुविधा के लिए लाइसेंस बनवाने शिविर आयोजित किया जा रहा है। व्यापारियों की मांग पर शिविर 1 दिवस और बढ़ाया गया ताकि व्यापारी लाइसेंस बनवा सके। व्यापारियों की मांग पर बाजार विभाग के द्वारा शुक्रवार को भी गंजीपुरा व्यापारी संघ, लाडगंज व्यापारी संघ एवं थोक वस्त्र विक्रेता संघ के सहयोग से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, एमपी का राज्य लोड डिस्पैच सेंटर अब राष्ट्र की धरोहर होगा। ये लाभ। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के राज्य लोड डिस्पैच सेंटर को राष्ट्र की धरोहर माना। इसकी साइबर सुरक्षा की जाएगी। इसका गजट नोटिफिकेशन भी किया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत सप्लाई को नियंत्रित करने वाले मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के जबलपुर स्थित राज्य लोड डिस्पैच सेंटर में संचालित अत्याधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे क्रिटिकल एवं प्रोटेक्टेड सिस्टम माना है। अब इसकी राष्ट्र धरोहर के रूप में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना संरक्षण केंद्र दिल्ली ने इसे मध्य प्रदेश के गजट में नोटिफिकेशन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जाने आपके राज्य में एमएसपी पर खरीद कब शुरू होगी।
मार्च के महीने में रबी फसलों की कटाई और बाजार में आवक शुरू हो जाती है। ऐसे में राज्यों की सरकार ने रबी फसलों की सरकारी खरीद के लिए तैयारी शुरू कर दी। राज्यों की सरकारों ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने इन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्यों की सरकार मार्च से रबी सीजन की फसलों की सरकार खरीद करेगी। फसलों की सरकारी खरीद के लिए सरकार ने खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को खरीदी गई फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंडियों व खरीद केंद्रों की पहचान, उत्पादों के भंडारण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा सीएम शिवराज सिंह चौहान का रिमोट, लोग बोले ऐसे ही बनवाया था मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल उद्घाटन के समय कुछ ऐसा हुआ कि चर्चा का विषय बन गया। असल में उड़ान भरते हुए अचानक सीएम शिवराज सिंह का ड्रोन अनकंट्रोल्ड हो गया। उसके बगल में मौजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तत्काल शिवराज के रिमोट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ड्रोन आसानी से लैंड हो गया। अब यह घटना प्रदेश भर में लोगों की जुबान पर है कि जब जब शिवराज का मामला अनकंट्रोल्ड होता है, सिंधिया हाथ में रिमोट लेकर कंट्रोल कर लेते हैं। जानिए मध्य प्रदेश का हाल। हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र पर सक्रिय मौसम प्रणालियां समाप्त हो गई। इससे वातावरण में नमी आने का सिलसिला फिलहाल थम गया। उधर शुक्रवार को राजस्थान पर एक प्रति चक्रवात बन गया। इसके प्रभाव से शनिवार से पूरे मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने का दौर शुरू होने के आसार हैं। एक्सीलेंस के लिए अप्रैल में डीएवीवी का प्रेजेंटेशन, 22 विभागों को लेकर मांगे 100 करोड़। नैक के ग्रेड सुधारने और रैंकिंग को बेहतर करने को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विभागों के विकास की तैयारी कर ली। 22 विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव भेज दिए। करीब 100 करोड़ की राशि भवन निर्माण, कायाकल्प और उपकरण खरीदने के लिए मांगी है। अब अगले महीने प्रत्येक विभाग को अपना अपना प्रेजेंटेशन देना है। उसके आधार पर वर्ल्ड बैंक की परियोजना के तहत राशि आवंटित होगी। गैप एनालिसिस कमेटी की बैठक के बाद विश्वविद्यालय ने नए एक्सीलेंस प्रोजेक्ट बनाए हैं। एमपी में अब इन जगहों के बदले जाएंगे नाम, विधानसभा में पेश हुआ प्रस्ताव। प्रदेश में एक बार फिर नाम बदलने की राजनीति शुरू हो गई। भाजपा विधायक अनिरुद्ध मारू ने विधानसभा में अशासकीय प्रस्ताव पेश कर मंदसौर के 3 गांवों के नाम बदलने की मांग की। इसे लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में हंगामा हुआ। ऐसा पहली बार है जब नाम बदलने का मुद्दा सदन में पहुंचा हो। दरअसल नीमच जिले की मनासा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ने मंदसौर के 3 गांवों के नाम बदलने को लेकर अशासकीय प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने मंदसौर के कयामपुर का नाम कैलाशपुर, रहीमगढ़ का नाम बजरंगगढ़, इशाकपुर का नाम ईश्वरपुर बालाजी करने की मांग की है। आज 12 मार्च को 19,000 हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, मिलेगा 260 करोड़ रुपए का लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 मार्च को शिवपुर जनता को बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल दोपहर 12 बजे पीएम आवास योजना के तहत नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए सीएम शिवराज सहरिया सोशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान श्योपुर के कराहल में 11 करोड़ रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 138 करोड़ रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन भी करेंगे। इस दौरान स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए का लाभ दिया जाएगा। अमरनाथ के दर्शन के लिए अगले माह से होगा ऑनलाइन पंजीकरण। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पंजीकरण शुरू करने की घोषणा कर दी। साथ ही कहा कि दक्षिण कश्मीर हिमालय में तीर्थयात्रा के दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए RFID आधारित ट्रैकिंग की जाएगी। CEO SASB राहुल सिंह ने जम्मू संभागीय आयुक्त राघव लंगर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए कहा कि आगामी यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण अप्रैल के महीने से पंजीकरण प्रतिदिन की सीमा के साथ शुरू होगा। अधिकतम 20,000 लोग एक दिन में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके अलावा यात्रा के दिनों में कुछ काउंटर्स पर ऑन स्पॉट पंजीकरण का भी विकल्प रहेगा। पेट्रोल 50 रुपए, डीजल 75 रुपए महंगा। श्रीलंका में इंडियन ऑयल ने झटके में बढ़ाई कीमत। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के श्रीलंका स्थित सब्सिडरी ने देश के लोगों को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल कंपनी ने श्रीलंकाई रुपए के बहुत अधिक अवमूल्यन के कारण पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ा दी। बढ़े हुए दाम शुक्रवार से प्रभाव में आ गए। एक महीने में ये तीसरी बार है जब कंपनी ने ईंधन के दाम बढ़ाए। लंका इंडियन ऑयल कंपनी ने कहा कि डीजल की खुदरा कीमत 75 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की 50 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। आज से ट्रेन में मिलेंगे जनरल टिकट। देखे सरकार ने किन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी।
होली से पहले सरकार ने रेल यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। करीब कोरोना काल में बंद की गई जनरल टिकट बुकिंग की सुविधा दोबारा शुरू की गई। भारतीय रेलवे ने बताया कि कल 11 मार्च से देश के कई ट्रेन में लोग जनरल टिकट पर यात्रा शुरू कर दी है। कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने जनरल डिब्बों को भी आरक्षित श्रेणी में बदल दिया था। अब परिस्थितियां दोबारा सामान्य होने पर जनरल बोगियां शुरू की जा रही हैं। पश्चिम रेलवे ने अपने अधीन चलने वाली ज्यादातर ट्रेन में जनरल टिकट पर सफर को मंजूरी दे दी है। अब जबलपुर भोपाल से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में भी जनरल टिकट चालू हो गया। राजस्थान दिल्ली से सफर करने वालों के लिए भी जनरल टिकट की व्यवस्था बहाल हो गई है। एनपीएस एपीवाई अंशधारकों की संख्या 5 करोड़ के पार, जाने अटल पेंशन योजना और एनपीएस के फायदे। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से संचालित 2 प्रमुख पेंशन योजनाओं से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या फरवरी के अंत तक सालाना आधार पर 22% बढ़कर 5.07 करोड़ से अधिक हो गई। पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में शामिल अंशधारकों की संख्या फरवरी 2022 के अंत तक बढ़कर 5 करोड़ 7.23 लाख हो गई। पीएफआरडीए के मुताबिक फरवरी 2021 के अंत में यह संख्या 4 करोड़ 14.70 लाख थी। इस तरह पेंशन योजनाओं में शामिल लोगों की संख्या एक साल में पहले की तुलना में 22.31% बढ़ी है। 18 महीने के पेंडिंग डीए एरियर्स पर जल्द हो सकता है फैसला। कर्मचारियों के खाते में आएंगे 2 लाख। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। 18 महीने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के बकाया डीए एरियर का इंतजार खत्म हो सकता है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार जल्द बहुप्रतीक्षित डीए एरियर पर भी फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई और न ही आधिकारिक बयान सामने आया। अगर डीए एरियर क्लियर होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 लाख तक का लाभ मिलेगा। होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे 11वीं किस्त के 2000 रुपए। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार योजना के तहत अगली किस्त होली से पहले या होली पर जारी कर सकती है। हालांकि इसने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। हालांकि माना जा रहा है कि किसानों को 11वीं किस्त होली पर जारी की जा सकती है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उन्हें अप्रैल महीने में पीएम किसान की राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले कि सरकार पैसा जारी करे, सभी लाभार्थियों को अपना EKYC पूरा करना होगा और अपनी डिटेल्स अपडेट करनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द EKYC पूरा करने के लिए कहा गया है ताकि अगली किस्त 2000 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सोने चांदी की कीमतों में भारी बदलाव, चांदी हुई सस्ती। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर सराफा बाजार पर पड़ रहा है। सोने और चांदी के रेट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल की तुलना में आज सोने और चांदी के दामों में मामूली बदलाव दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं या फिर सोना चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आपको आज की कीमतों के बारे में जरूर जानना चाहिए। आज खरीदारी करना आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। बैंकबाजार.com के अनुसार कल यानी शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 कैरेट सोने के दाम 58,870 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 24 कैरेट सोने के दाम 61,810 रुपए प्रति ग्राम हैं। बीमारी फैलने से रोकने के लिए तुरंत नष्ट कर दें पैथोजन। WHO ने दी यूक्रेन को सलाह। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूक्रेन को सलाह दी है कि वो अपने यहां पर मौजूद पैथोजोन को नष्ट कर दे। इससे बीमारी फैलने का खतरा है। WHO ने अपनी सलाह में यह भी कहा कि खतरे की आशंका के मद्देनजर पब्लिक हेल्थ लैब में मौजूद खतरनाक पैथोजन को फौरन नष्ट करना जरूरी है। इसकी मौजूदगी लोगों को बड़ी संख्या को बीमार कर सकती है। बायोसिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन में जिस तरह से रूस बमबारी कर रहा है और उसकी सेनाएं यूक्रेन में अलग अलग हिस्सों से दाखिल हो रही हैं, उसकी वजह से पैथोजन के जरिए लोगों में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इसलिए ऐसी हर उस जगह को नष्ट करने की जरूरत है जहां पर ये मौजूद है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, नई ग्राहक जोड़ने पर लगी रोक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ा एक्शन हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहक जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया। ये रोक तत्काल प्रभाव से लागू है। बैंक से यह भी कहा गया कि उसके आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त की जाए। बता दें कि आरबीआई ने कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत की। पेटीएम से कहा गया है कि वो सबसे पहले अपने आईटी सिस्टम को ऑडिट कराए। नए कस्टमर तभी जोड़े जाएंगे जबकि आरबीआई इसकी इजाजत दे। बाइक वाले फीचर्स के साथ लॉन्च होगी ओकिनावा की ये बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर। जाने स्कूटर की रेंज और कीमत की पूरी डिटेल्स।
ओकिनावा भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज में से एक है। इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लोगों को काफी पसंद आते हैं क्योंकि इसमें उन्हें लंबी रेंज और अच्छे पार्ट्स मिलते हैं। इसी को देखते हुए कंपनी ने अपनी OK90 को बाजार में लॉन्च करने की पकड़ बना ली। इसे 24 मार्च 2022 को भारत में पेश किया जाने वाला है। 1 अप्रैल से शुरू होगी UG की परीक्षा, जून में आएंगे रिजल्ट, विभाग की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग के नए आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमित PG छात्रों की परीक्षा बाद विशेष तौर पर परीक्षा कराए जाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब उनका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित बच्चों की विशेष परीक्षा 23 मार्च से शुरू होगी। इसमें PG के लिए 450 छात्र शामिल होंगे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा इसकी परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए होगी जो 2 माह पूर्व PG की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच डे नाइट टेस्ट मैच होगा आज। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 से आगे है। पहला मैच भारत ने 3 दिन में ही पारी और 222 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबला गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। भारत का ये चौथा डे नाइट टेस्ट मैच होगा। ऐसे में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की नजर करियर के 71वें शतक जड़ने पर है। उन्होंने पिछला शतक 2019 में डे नाइट टेस्ट मैच में ही जड़ा था। बांग्लादेश के खिलाफ नवंबर 2019 में कोलकाता ने कोहली ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में 136 रन बनाए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।